शहर के शोरगुल से बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक सुंदर गांव था। लोग इस गांव को बादले गांव कहते थे। यहाँ अक्सर कुहासा फैला रहता था, जिससे यह बादल की तरह दिखाई देता था। इसीलिए इस गांव का नाम बादले गांव पड़ा था। गांव में इतनी घनी आबादी नहीं थी, लेकिन 25 से 30 घर जरूर थे। गांव के सामने एक बड़ी नदी बहती थी और पीछे एक घना जंगल था। गांव के लोग अक्सर जंगल के अंदर नहीं जाते थे। वे ज्यादातर जंगल से जानवरों की आवाजें घर में ही सुनते थे। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे और उनकी जीविका खेती पर निर्भर थी। कुछ लोगों ने गाय, भैंस, मुर्गियां, बकरियां आदि भी पाल रखी थीं। कभी कभी गांव के जानवर जंगल में घुस जाते और वापस नहीं आ पाते। ऐसे में गांव वाले नीलकंठ नामक एक युवक से मदद मांगते थे। नीलकंठ 20 साल का था, लंबा, गहरे रंग का और बहुत निडर था। गांव में नीलकंठ अपनी मां के साथ रहता था। वे दूसरे गांव वालों से थोड़े गरीब थे। उनका एक पुराना घर और घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था। उनके पास कुछ मुर्गियां और 2 बकरे भी थे। नीलकंठ की मां ने बगीचे में तरह तरह की सब्जियां उगाई थीं, जो अच्छी तरह से पनप रही थीं। नीलकंठ और उसकी मां दोनों गांव वालों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। गांव के बाकी लोग भी बहुत मिलनसार, आत्मीय और दयालु थे। सभी मिलकर रहते थे। एक दिन नीलकंठ ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहाँ गए? वे क्यों गए और वापस क्यों नहीं आए? क्या आपको कुछ पता है? नीलकंठ की मां ने उदास होते हुए कहा, जब तुम 4 साल के थे, तुम्हारे पिताजी घर से गए थे। उन्होंने कहा था कि वे कुछ पैसे कमाकर लाएंगे ताकि तुम्हें अच्छी तरह पढ़ा सकें। उन्होंने कहा था कि गांव में रहकर पैसा कमाना मुश्किल है, इसलिए शहर में मेहनत करके कुछ पैसे कमाकर तुम्हारे भविष्य के लिए जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन आज तक वे वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता वे कहाँ हैं और किस हालत में हैं। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन पर विश्वास मत करना। धैर्य रखना, एक दिन जरूर लौटेंगे तुम्हारे पिताजी। यह कहते हुए नीलकंठ की मां रोने लगी। मां को रोते देख नीलकंठ ने बात बदल दी और कहा, मां, मैं कल जंगल जाऊंगा और कुछ लकड़ियां लाकर घर की मरम्मत करूंगा। नीलकंठ की मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, जंगल मत जाना, बहुत खतरनाक होता है। नीलकंठ ने कहा, मां, चिंता मत करो, मैं अक्सर जंगल जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मां ने कहा, ठीक है, जो करना है करो। अगले दिन नीलकंठ जंगल जाने के लिए घर से निकला। जंगल के पास उसने राधा को देखा। राधा और नीलकंठ एक दूसरे से प्यार करते थे। राधा जंगल के पास अपनी बकरियों को चरा रही थी। नीलकंठ ने राधा से कहा, राधा, तुम घर नहीं जाओगी? राधा ने कहा, मैं एक बकरी का इंतजार कर रही हूँ जो जंगल में चली गई है। मुझे डर लग रहा है, इसलिए इंतजार कर रही हूँ। नीलकंठ ने कहा, तुम घर जाओ, मैं बकरी को ढूंढ कर लाऊंगा। राधा ने कहा, नहीं, मुझे भी जंगल में घूमना है, मैं बकरियां घर छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगी। नीलकंठ ने कहा, जंगल में खतरा हो सकता है। राधा ने कहा, तुम्हारे साथ मैं सुरक्षित हूँ। नीलकंठ ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों जंगल में घुस गए। राधा ने नीलकंठ से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? नीलकंठ ने कहा, कुछ नहीं। वे आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने बकरी की आवाज सुनी। वे एक सफेद बकरी के पास पहुंचे। नीलकंठ ने कहा, यह तुम्हारी बकरी है? राधा ने कहा, नहीं, हमारी बकरी काली है, यह किसी और की है। हम इसे ले चलते हैं, हमारी बकरी भी मिल जाएगी। नीलकंठ ने बकरी को पकड़ा और वे आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए और बकरियां को पाते गए, लेकिन राधा की बकरी नहीं मिली। उन्होंने 5 बकरी इकट्ठी कर ली। अब रात होने लगी थी तो नीलकंठ ने कहा,
अब हमें गांव लौटना चाहिए। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को बकरियों के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। राधा के पिता ने कहा, मैं इन्हें अपने पास रखता हूँ, अगर कोई लेने आया तो दे दूंगा। राधा ने अपने पिता से कहा, हमारी बकरी नहीं मिली, हम फिर से जंगल जाकर उसे ढूंढेंगे। नीलकंठ ने अपनी माँ को जंगल की घटनाएं बताईं। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने जाते समय कहा था कि जंगल में मत जाना, वहाँ कुछ रहस्यमय बातें हो रही हैं। रात को नीलकंठ ने सपना देखा, उसके पिताजी उसे जंगल में न जाने की सलाह दे रहे थे। वह सवाल पूछना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। सुबह राधा उसे बुलाने आई। वे फिर से जंगल गए। नीलकंठ ने उसे सपना और माँ की बात बताई। राधा डर गई और कहा, हम वापस चलते हैं। नीलकंठ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं। जंगल के बीच में उन्होंने एक चलते हुए पेड़ को देखा। वे छिपकर उसे देखते रहे। वह पेड़ एक गुफा में घुस गया। राधा और नीलकंठ पास जाकर देखे, गुफा में बहुत अंधेरा था। वे डर गए, लेकिन गुफा में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक उन्होंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वे गुफा के पास छिपे रहे। कुछ चमकीली वस्तुएं वहां इकट्ठा हो गईं। वे गुफा के अंदर चले गए और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। फिर वे पेड़ को वापस आते देखे। वे डर के मारे वहीं छिपे रहे।